आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 14 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 14 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह है कौन सा है? फाल्गुन मास। क्या है? फाल्गुन मास। तिथि कौन सी है? कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। क्या है? कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। बार कौन सा है? शनिवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? महाजनपदों का उदय। क्या है? महाजनपदों का उदय। तो पहला है अंग। क्या है? अंग की राजधानी क्या है? चंपा। क्या है? चंपा। क्षेत्र, आधुनिक क्षेत्र क्या है? भागलपुर, मुंगेर, बिहार। कहाँ है? भागलपुर, मुंगेर, बिहार में। कहाँ? चंपा था। दूसरा है मगध। क्या है दूसरा? मगध की राजधानी क्या है? गिरिब्रज और राजगृह। क्या है? गिरिब्रज या राजगृह। आधुनिक क्षेत्र क्या है? पटना, गया, बिहार। क्या है? पटना, गया, बिहार। तीसरा क्या है? काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। क्या है? वाराणसी। आधुनिक क्षेत्र क्या है? वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। क्या है? वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। चौथा क्या है? वत्स। क्या है? वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी। आधुनिक क्षेत्र क्या है? इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। क्या है? इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। अगला है पांचवा। क्या है? बज्जी। क्या है? बज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली या विदेह या मिथिला। क्या है? वैशाली या विदेह या मिथिला। आधुनिक क्षेत्र क्या है? वैशाली, मुजफ्फरनगर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। क्या है? वैशाली, मुजफ्फरनगर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। छठवां है कौशल। क्या है? छठवां कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। आधुनिक क्षेत्र क्या है? फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश। क्या है? फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश। सातवां है अवंती। क्या है? अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन या महेशमती। क्या है? उज्जैन या महेशमती। आधुनिक क्षेत्र क्या है? मालवा, मध्य प्रदेश। आठवां है मल्ल। क्या है? मल्ल की राजधानी क्या है? कुशावती। क्या है मल्ल की राजधानी? कुशावती। आधुनिक क्षेत्र क्या है? देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। क्या है? देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। नौवां है पंचाल। क्या है? पंचाल की राजधानी क्या है? अहिच्छत्र और काम्पिल्य। क्या है? अहिच्छत्र और काम्पिल्य। आधुनिक क्षेत्र क्या है? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। अगला है 10वां चेदी। क्या है? चेदी महाजनपद। चेदी की राजधानी क्या है? सुक्तिमती। क्या है? सुक्तिमती। आधुनिक क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। क्या है? बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। अगला महाजनपद है 11वां कुरु। क्या है? कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। क्या है? इंद्रप्रस्थ। आधुनिक क्षेत्र क्या है? दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। क्या है? दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। अगला है 12 मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। क्या है? विराटनगर। आधुनिक क्षेत्र क्या है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। अगला महाजनपद है 13 कम्बोज। क्या है? कम्बोज की राजधानी क्या है? हाटक। क्या है? हाटक। आधुनिक क्षेत्र क्या है? राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। क्या है? राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। अगला है 14वां सूरसेन। क्या है? सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। क्या है? मथुरा। आधुनिक क्षेत्र क्या है? मथुरा, उत्तर प्रदेश। क्या है? मथुरा, उत्तर प्रदेश। अगला है 15 असमक। क्या है? असमक की राजधानी क्या है? पोतली या
पोतन क्या है, पोतली या पोतन। आधुनिक क्षेत्र क्या है, गोदावरी नदी क्षेत्र। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद क्या है, गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। अगला है 16वां गांधार क्या है, गांधार। गांधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला क्या है, तक्षशिला। आधुनिक क्षेत्र क्या है, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। कहाँ है, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। चलिए अब हम 14 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न पहला क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा देशव्यापी एमडीए अभियान किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लक्ष्य हेतु शुरू किया गया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा देशव्यापी एमडीए अभियान 2027 वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लक्ष्य हेतु शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी 2027। प्रश्न दूसरा, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत किस राज्य के बालाघाट जिले को पायलट क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है। तो विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले को पायलट क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है। ऑप्शन नंबर ख मध्य प्रदेश। प्रश्न तीसरा, WWF इंडिया द्वारा किस राज्य का पहला जैव विविधता एवं सांस्कृतिक मानचित्र जारी किया गया। तो WWF इंडिया द्वारा गोवा राज्य का पहला जैव विविधता एवं सांस्कृतिक मानचित्र जारी किया गया। ऑप्शन ख गोवा। प्रश्न नंबर 4, चांग क्रेडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से किन व्यक्तियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो चांग क्रेडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद एवं डॉक्टर आर वेंकटेश को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर का डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद एवं डॉक्टर आर वेंकटेश। प्रश्न नंबर 5, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त इन सिटू वायु अभ्यास आयोजित किया। तो भारत ने हाल ही में थाईलैंड देश के साथ संयुक्त इन सिटू वायु अभ्यास आयोजित किया। ऑप्शन ख थाईलैंड सही आंसर। प्रश्न 6वां, दिल्ली सरकार द्वारा प्रथम दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया। तो दिल्ली सरकार द्वारा प्रथम दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शिखर धवन को नामित किया गया। ऑप्शन ख शिखर धवन। प्रश्न 7, समाचारों में रहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी किस देश को प्रभावित करने के कारण चर्चा में रहा। तो समाचारों में रहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी मेडागास्कर देश को प्रभावित करने के कारण चर्चा में रहा। ऑप्शन ग मेडागास्कर। प्रश्न 8, भारत के सबसे कम आयु के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ। तो भारत के सबसे कम आयु के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव आदित्य पांडा को प्राप्त हुआ। ऑप्शन का आदित्य पांड्या। प्रश्न 9, देश की पहली संगीतमय सड़क का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो देश की पहली संगीतमय सड़क का उद्घाटन मुंबई शहर में किया गया। ऑप्शन ख मुंबई। प्रश्न 10, देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हाल ही में किस राज्य में आरंभ किया गया है। तो देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आरंभ किया गया है। ऑप्शन ख हिमाचल प्रदेश। चलिए अब हम 13 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं।
तो प्रश्न पहला, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स BAHS 2024-25 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन किस राज्य में दर्ज किया गया? ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य। प्रश्न दूसरा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें ए माटी कथा कही तथा बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी, विश्व पद्म भूषण हरिचंदन सही आंसर। प्रश्न तीसरा, लाइव कनेक्ट नामक दुनिया का पहला डॉक्टर नेतृत्व वाला AI आधारित हेल्थ केयर इकोसिस्टम किस देश में शुरू किया गया? ऑप्शन सी, भारत सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी, 91वां सही आंसर। प्रश्न 5, अब तक का सबसे लंबा जंगली अजगर किस देश में पाए जाने की पुष्टि हुई है? ऑप्शन सी, इंडोनेशिया सही आंसर। प्रश्न 6, इसरो के किस मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग स्थल निर्धारित किया गया है? ऑप्शन सी, चंद्रयान 4 सही आंसर। प्रश्न 7, केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रगीत का निर्धारित वादन समय कितना है? ऑप्शन सी, 190 सेकंड सही आंसर। प्रश्न 8, भारत की अध्यक्षता में आयोजित पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक किस शहर में हुई? ऑप्शन सी, नई दिल्ली सही आंसर। प्रश्न 9, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? ऑप्शन सी, 45वीं सही आंसर। प्रश्न 10, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 13 फरवरी सही आंसर। आप सभी से 13 फरवरी 2026 की क्लास में इन 3 प्रश्नों के आंसर पूछे गए थे, तो हम उनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? तो असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में है। प्रश्न दूसरा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, मणिपुर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न दूसरा, जम्मू कश्मीर दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न तीसरा, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।